वेलकम टू दिस कम्बैट। इस कम्बैट में जैसे आपने क्वेश्चन देखा होगा कि ये क्वेश्चन लास्ट कम्बैट का ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पर जो अप्रोच मैं लेने वाला हूँ वो डिफरेंट होगा। तो मैं तो आपको डिफरेंट अप्रोचेस दिखा रहा हूँ, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग और आप कितना अच्छे तरीके से सर्किट्स को अंडरस्टैंड करते हो, उनको एनालाइज करते हो, तो उसी पर डिपेंड करेगा कि आप किस टाइम पर कौन सा अप्रोच करोगे। तो अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब आप नेटवर्क को देखते हो ना, आपके दिमाग में पहले ही आना चाहिए कि किस अप्रोच के थ्रू आप जाओ, सो दैट कि आपका आंसर जो है वो आपको मिले कम से कम टाइम में, फिर आपका नेटवर्क या फिर आपका जो सर्किट एनालिसिस वाला पार्ट है ना वो बहुत स्ट्रांग है। बट अगर आपका एक अप्रोच ऐसे होगा, पहला अप्रोच ऐसा होगा कि आप कहीं पहुंचोगे ही नहीं, फिर आपका नेटवर्क वीक है, फिर आपका जो सर्किट एनालिसिस है वो वीक है, और फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो आसान से आसान क्वेश्चन भी आपको फिर पूछा जाता है सर्किट पे बेस्ड, आप वो कर नहीं पाते हो। तो आपको पहले आइडिया फुल होना चाहिए कि किस सर्किट में कौन सा अप्रोच आप लेने वाले हो। अब लास्ट कम्बैट अगर आपने नहीं दिखा तो पहले मैं एडवाइस करूंगा लास्ट कम्बैट देख लो, वो वाला अप्रोच पहले सीख लो। चलो यहां के अप्रोच की मैं बात करता हूं, दूसरे अप्रोच की बात करता हूं इसी सर्किट में। अब यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो, ये तो आपका रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन मतलब यहां पर ये कहने का है कि यहां कोई एलिमेंट आपको नहीं दिख रहा है, आप सीधे इस लाइन को ग्राउंड कर सकते हो। आप इस लाइन को यहां पर ग्राउंड कर सकते हो। ग्राउंड करने का मतलब ये पूरी लाइन जीरो पोटेंशियल पे आ गई तो ये 0 वोल्ट पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ये भी आपका 0 वोल्ट पे आ जाएगा। बैटरी का काम होता है दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। अगर ये 0 वोल्ट है तो ऑटोमेटिकली ये आपका 100 वोल्ट हो जाएगा, और 100 आपके 0 से बड़ा है। सिंस यहां पे बैटरी का पॉजिटिव है तो ये वाला टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए। नेगेटिव यहां पर बैटरी का इस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली ये पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए। वैसे ही अगर मैं बात करूं, ये अगर 0 वोल्ट पे है तो आप बोल सकते हो कि ये आपके पास यहां पर 40 वोल्ट पोटेंशियल पे होगा। अब जरा समझो, आराम से देखते जाओ, मैं थोड़ा सा और यहां पर बोलता हूं। अगर ये 100 वोल्ट है तो आपको पहले ही पता है ना कि ये भी 100 वोल्ट होगा, और अगर ये 40 वोल्ट है तो ऑटोमेटिकली ये भी आपका 40 वोल्ट होगा, कोई इशू नहीं है। अब यहां पर सिर्फ आपका एक ऐसा पॉइंट है, अच्छा ये तो ग्राउंड है ना, ग्राउंड का मतलब ये किस पोटेंशियल पे होगा, 0 वोल्ट पे होगा। अब सिर्फ आपका एक ऐसा पॉइंट है जहां जिसका पोटेंशियल आपको नहीं पता। आप क्या कर सकते हो, देख लो ये आपका डिफरेंट अप्रोच है। आप क्या कर सकते हो कि यहां पर पोटेंशियल मत नोन है, आप कोई भी एक वेरिएबल पोटेंशियल यहां पर लेट अस एज्यूम आप V ले लो। दैट मीन्स जब आप क्वेश्चन देख रहे हो ना, जब आप क्वेश्चन देख रहे हो तो पहले ही आपको यहां पर दिख रहा होगा कि ठीक है इस पॉइंट का पोटेंशियल पता, इस पॉइंट का पोटेंशियल पता, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल पता। जिस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता ना उसको आप एक वेरिएबल से उसका पोटेंशियल आप एक वेरिएबल ले लो, अब इसी वेरिएबल को इवैल्यूएट करना स्टार्ट कर दो। कैसे करोगे अब समझो, यहां पर देखो अप्रोच क्या होने वाला है। लेट अस एज्यूम, ये अजम्पशन है, अजम्पशन में आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। आप देख लो यहां पर लेट अस एज्यूम कि इस जंक्शन से करंट्स बाहर आ रही है, तो इस जंक्शन से एक तो करंट यहां की तरफ चली जाएगी कुछ ना कुछ, अच्छा यहां से भी आपकी कुछ ना कुछ करंट चली जाएगी, और यहां से भी कुछ ना कुछ करंट आपकी चली जाएगी, और कहीं मत जा सकती है। दैट मींस इस जंक्शन से ये 3 करंट्स निकल रही है, ये 3 करंट्स आपकी यहां पर निकल रही है। अगर आप एज्यूम कर रहे हो ना कि यहां से करंट्स निकल रही है इस जंक्शन से, दैट मींस अभी के लिए ये जंक्शन आपको मानना पड़ेगा कि ये हाईएस्ट पोटेंशियल पे ये जंक्शन है आपको मानना पड़ेगा। दिस इज अजम्पशन, जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जंक्शन पे कुछ इनकमिंग करंट्स होती है, कुछ आउटगोइंग करंट्स होती है। मैंने सारी की सारी आउटगोइंग ही दिखाई, दिस इज अजम्पशन। फिर इवेंचुअली आप रियलाइज करोगे कि कुछ करंट्स अंदर जा रही होंगी, कुछ करंट्स बाहर आ रही होंगी। जब आपको क्या मिलेगा, जब आपको V का वैल्यू मिलेगा। V अभी पता मत है, तो मैंने अज्यूम क्या किया कि ये पॉइंट आपका हाईएस्ट पोटेंशियल पॉइंट है, सारी करंट्स यहां से बाहर निकल रही है। अब जरा देख लो, अगर मैं बात यहां पे करूं इन तीनों करंट्स का समेशन, क्योंकि एक जंक्शन पे समेशन ऑफ करंट्स 0 होता है। कहां से सीखा आपने, KCL से सीखा। तो चलो मैं यहां पर लेट अस एज्यूम, मैं इस जंक्शन को यहां पे नेम देता हूं। लेट अस एज्यूम ये आपके पास यहां A जंक्शन है, तो मैं सिंपली यहां पर अप्लाई क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर KCL अप्लाई करने वाला हूं। तो अप्लाइंग KCL एट A, और एट A को आप बोल सकते हो एट नोड A, ये आपका नोड होता है। अब ज्यादा यहां पर इन टर्मिनोलॉजीज में मैं नहीं जाऊंगा, क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल के लिए आप देख सकते हो कि इस पॉइंट का आपने पोटेंशियल V ले लिया। आप क्या अप्लाई करना है, आपको यहां पर KCL अप्लाई करना है। तो सब करंट्स का समेशन क्या लोगे, 0। जरा यहां पर देख लो, ये करंट आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो यह V हायर पोटेंशियल है, 100 लोअर पोटेंशियल है, रेजिस्टेंस 14 ओम है। कितना करंट जा रहा होगा रजिस्टर के थ्रू, पहले जरा ओम्स लॉ याद कर लो। आपको पता है I इज इक्वल टू V बाय R।
I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब जरा यहां पर बात करते हैं, यहां पर आपको लेना पड़ेगा V माइनस 100, क्योंकि करंट का डायरेक्शन ये लिया ना, करंट फ्लो करती है ना फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, आपका यही अजम्पशन है। दैट मींस आप मानोगे कि करंट यहां पर V टू 100 फ्लो कर रही है, V हायर पोटेंशियल है, आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे V माइनस 100। तो यहां पर आप देख सकते हो मैं ये लिखने वाला हूं V माइनस 100 डिवाइडेड बाय, अच्छा किस रेजिस्टेंस के थ्रू यहां पर ये पोटेंशियल डिफरेंस है 14 ओम, तो डिवाइडेड बाय 14 कर दो, फिर मैं प्लस लेने वाला हूं। सारी करंट्स पॉजिटिव है, सारी करंट्स आप पॉजिटिव ले लो, कोई इशू नहीं है। फर्दर यहां पर बात करते हैं, ये तो V है, ये तो जीरो है, करंट फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो आप लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0 डिवाइड करोगे रेजिस्टेंस 2 से, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा V माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। फिर प्लस फर्दर यहां पर जरा देख लो, ये आपका 40 है, ये आपका 0 है, आप सॉरी फिर फर्दर, हाँ ये वाला पार्ट आपके पास है, इस पार्ट में आपको देखनी है करंट, ये आपका V है, ये आपका 40 है, V माइनस 40 डिवाइडेड बाई 1, यही आपके पास लास्ट करंट होगी ना, तो आप लिखोगे V माइनस 40 डिवाइडेड बाई 1 इट इज इक्वल टू 0। अब आप क्या कर सकते हो, आप इस इक्वेशन को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां से भी 14 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप एलसीएम ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। जब आप पहले टर्म को 14 से मल्टीप्लाई करोगे, 14 और 14 कैंसिल होगा, सिर्फ आपका यहां पर V माइनस 100 बचेगा। जब आप इस 14 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 जार 2 7 जार यहां पर आ जाएगा, तो प्लस आपके पास 7 टाइम्स V माइनस 0, V माइनस 0 V ही होता है, फिर फर्दर 14 इंटू V माइनस 40 कर दो, सो यहां पर आपके पास प्लस 14 टाइम्स V माइनस 40 आ जाएगा, ये सारा 0 के बराबर है। जरा फर्दर सॉल्व करते हैं, V माइनस 100 अपनी जगह पर है, फिर प्लस आपके पास 7V अपनी जगह पर है, प्लस आपके पास 14V यहां पर आ जाएगा, माइनस अब आपको यहां पर 14 माइनस 14 इंटू 40 करना है, सो यहां पर करते हैं 4 4 16, ये आपका 560 आ जाएगा, ये सारा 0 के बराबर है। अब देखते जाओ, यहां पर अगर मैं बात करूं, आपका ये 560 और ये 100 जो है, ये शायद आपका 660 बन जाएगा, नेगेटिव दोनों है ना, तो इसको दूसरे साइड से ट्रांसपोज कर दो। यहां पर आपके पास 14 और 7 आपका 21 होता है, 21 प्लस 1 कितना होगा, 22V आ जाएगा। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं कि 22V जो आपके पास है इट इज इक्वल टू 660। अच्छा V का वैल्यू किसके बराबर आएगा, 660 डिवाइडेड बाई 22, तो आप इसको लिख सकते हो 30 वोल्ट। दैट मीन्स इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 30 वोल्ट है, वो 30 वोल्ट है आपके पास। क्वेश्चन हो गया, उतना मुश्किल है नहीं अब, क्योंकि अब ये बहुत आसान बन गया। अब आप क्या कर सकते हो, अब समझो यहां पर आप एग्जैक्टली यहां पर अब समझो, आप ये करंट निकाल सकते हो ना, आप ये करंट आप निकाल सकते हो, और यहां पर आप ये भी रियलाइज कर रहे हो, ये देख लो ये नहीं है हायर पोटेंशियल। दैट मींस मैं बोल रहा था कि हायर पोटेंशियल है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मगर अब यहां पर जब वैल्यू मुझे मिला, वैल्यू मिलने के बाद अब तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं ये हायर पोटेंशियल नहीं है, हायर पोटेंशियल 100 है। दैट मींस करंट का ये डायरेक्शन नहीं है, ये गलत डायरेक्शन है। तो आप क्या करोगे, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, आप करंट की डायरेक्शन को यहां पर रिवर्स कर दो। अच्छा कितनी करंट यहां से जाएगी वो निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हो। लेट दिस बी आई डैश, लेट दिस बी आई डैश, निकाल सकते हो आई डैश का वैल्यू, जरा निकाल दो, ओम्स लॉ यूज कर दो। आपका जो आई डैश होगा इट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस क्या है दो पॉइंट्स के बीच का, इट विल बी 100 माइनस 30, और रेजिस्टेंस कितना है इन दो पॉइंट्स के बीच में 14। होपफुली आप थोड़ा सा आप ये समझ रहे होंगे कि मैं कैसे ये लिख रहा हूं, ये वाला पार्ट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस आपको करंट देता है, तो आई डैश का वैल्यू आप डायरेक्टली देख सकते हो, इट इज इक्वल टू ये 70/14 आ जाएगा, 70/14 आपका 5 होता है। दैट मींस यहां 10 एम्पियर करंट आ रही है, 10 एम्पियर में से यहां से कितनी करंट जा रही है 5 एम्पियर, तो 10 एम्पियर में से यहां से कितनी करंट जा रही है आपकी 5 एम्पियर करंट जा रही है, तो बाकी 5 एम्पियर कहां जाएगी, बाकी 5 एम्पियर ऊपर की तरफ जाएगी, मैं इसको आई डबल डैश बोलता हूं। तो आप देख रहे हो कि आपके पास 5 एम्पियर करंट यहां से जा रहा है। अब जरा समझो, यहां पर अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो कि रेजिस्टर के थ्रू करंट कितना जा रहा है 5 एम्पियर, रेजिस्टर के अक्रॉस आपको पता है ना पोटेंशियल डिफरेंस, आप निकाल सकते हो ना रेजिस्टेंस। अगेन क्या यूज करोगे, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के हिसाब से अगर मैं बात करूं आप बोलते हो V इज इक्वल टू IR। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहां पे, इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहां पर है 60 वोल्ट, तो V लिख दो 60 वोल्ट। अच्छा करंट कितना जा रहा है इस रेजिस्टेंस के थ्रू 5 एम्पियर, यहां 5 लिख दो, R तो निकालना है वो तो अननोन है, तो आपका जो R है यहां पे वो 60/5 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 12 ओम।
अगर आपने पूरा वीडियो एंड तक देखा और फिर आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं हमने तो नया कुछ सीखा, अप्रोच बहुत अच्छा है, हम भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो दैट मीन्स ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है। तो ठीक है, नेक्स्ट कम्बैट में मिलते हैं। इस कम्बैट में इतना काफ़ी। टेक केयर।